कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम 2026 के पहले महीने के अंतिम चरण पे आ रहे हैं। जनवरी का महीना खत्म हो ही रहा है और इस महीने में बहुत कुछ हुआ है। अगर हम आईआर की बात करें तो देश विदेश में बहुत सारी खबरें हुई हैं, बहुत हंगामा हुआ है थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। एंड देयरफॉर इन सभी इवेंट्स को और सभी इन चीजों को ट्रैक रख पाना बड़ा ओवरवेलमिंग होता है, व्हिच इज व्हाई हम बार बार बात करते हैं बच्चों के प्रीलिम्स का समय है तो प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में जुड़ो। करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन को सिर्फ पढ़ने से पेपर नहीं निकलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन को एनालाइज कैसे करना है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका एनवायरमेंट आ जाता है, साइंस एंड टेक आता है, इकोनॉमी आता है, आईआर आता है। इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को ट्रैक कर पाना, स्टैटिक और करंट अफेयर्स को इंटरलिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसीलिए हमने अपना यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स निकाला है। इसमें एनरोल करने के लिए प्लीज हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और तुरंत एनरोल करें। बहरहाल पहला क्वेश्चन नेटो से संबंधित है। नेटो जो बिल्कुल अभी टाई फुस हुआ पड़ा है, नेटो की बात करते हैं। 4 स्टेटमेंट्स हैं यहां पे, आपको यह बताना है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं वो करेक्ट है। ऑलराइट, 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो इसका सही आंसर क्या है? पॉज करो। सही आंसर है 2 और 4। तो 2 और 4 जो है वो सही है। नेटो का कलेक्टिव डिफेंस ऑब्लिगेशन अप्लाई करता है ऑटोमेटिकली टू ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्म्ड अटैक्स इंक्लूडिंग साइबर अटैक्स, हाइब्रिड वॉरफेयर विदाउट एनी पॉलिटिकल डिसीजन। नहीं, गलत है, गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 5 जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है। साइबर या हाइब्रिड अटैक्स के लिए भी पॉलिटिकल कंसेंसस को इन्वोक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे आर्टिकल 4 की बात आती है। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 जो नेटो के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 बात करता है डिप्लोमेटिक तरीके से कंसेंसस बनाने के लिए विद इन द नेटो ब्लॉक, कि पहले बातचीत करेंगे, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करेंगे, कंसेंसस बनाएंगे, देन आर्टिकल 5 को इन्वोक किया जाता है, ऑल फॉर ऑल, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। सो आर्टिकल 5 ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता, ये आपको बात समझनी है। स्टेटमेंट 2 सही है। नेटो के फैसले वो लिए जाते हैं कंसेंसस के द्वारा, नॉट मेजॉरिटी वोटिंग। एनी मेंबर कैन ब्लॉक अ डिसीजन। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था कि नेटो ऑपरेट करता है ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस एंड एनी मेंबर स्टेट कैन इफेक्टिवली ब्लॉक अ डिसीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और मिलिट्री कंट्रीब्यूशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, फिनलैंड और स्वीडन की जो एंट्री हुई है नेटो में, उसको ब्लॉक करने के लिए सबसे ज्यादा हाथ किसका रहा था? फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री को डिले करने के लिए नेटो में टर्की का हाथ रहा था। टर्की नहीं चाहता था कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों यहां पे नेटो के अंदर आए। क्यों नहीं चाहता था टर्की? मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो देयरफॉर नेटो का ये प्रिंसिपल है कि भैया जब तक सभी नहीं मानते हैं, यानी कि कोई भी मेंबर हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, जब वो कुछ कह देता है उसका कोई विचार सामने आता है तो वो इररिस्पेक्टिव कि छोटा है, बड़ा है, उसकी स्टैंडिंग मिलिट्री लार्जर है कि स्मॉलर है, वो एक डिसीजन को ब्लॉक कर सकता है। थर्ड, मेंबरशिप ऑफ नेटो रिक्वायर करता है कंट्रीज को टू एलोकेट एटलीस्ट 2% ऑफ द जीडीपी। नो सर, अब 5% तक बात जा चुकी है। अब बात 5% तक जा चुकी है। NATO has expanded beyond its original geographical focus and has conducted military operations outside North Atlantic region. बिल्कुल सर, बिल्कुल। अफगानिस्तान में क्या किया था? 2001 में जब वॉर अगेंस्ट टेरर लॉन्च किया था तो वो क्या था? दैट वाज नॉट इन नॉर्थ अटलांटिक। अफगानिस्तान अटलांटिक ओशन में तो नहीं आता। देन अगर लिबिया में नेटो फोर्सेस ने मोबिलाइज किया था गद्दाफी को सबक सिखाने के लिए, तो वो कहां पे था? अगेन लिबिया में भी जो हुआ था दैट वाज नॉट इन द अटलांटिक पार्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू ब्रिक्स। 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट्स को पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, पॉज करो। पॉज करेंगे आप। क्या सही आंसर है? सही आंसर है 2 और 3। 2 और 3। ब्रिक्स इज अ फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नो सर, फॉर्मल नहीं है। Established through a multilateral treaty with a permanent secretariat, legally binding। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इसका कोई ऐसा परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, वो तो रोटेट होती है प्रेसिडेंसी। NDB of BRICS provides development financing without policy conditionalities which are traditionally associated with the Bretton Woods institutions. Absolutely. NDB जो है ब्रिक्स का ये निर्माण था कि हम एक ऑल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं। किसका? वर्ल्ड बैंक का, IMF का। तो ये जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं जो बने थे, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस का जो ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स बनाने की बात कर रहा है, NDB की बात करें, AIIB की बात करें, इसमें जो फाइनेंसिंग होती है, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ नहीं आती है। Then expansion of BRICS membership requires unanimous consensus among the existing member countries. बिल्कुल सही है सर। ब्रिक्स ने कोई कॉमन करेंसी बनाई है which is used for intra BRICS trade settlement to reduce dependency on the US dollar. No sir, वो करेंसी बनाने की बात करी है
डिस्कस करा है, बनाई नहीं है कोई अभी तक, एज ऑफ नाउ कोई कॉमन ब्रिक्स करेंसी नहीं आई है। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताओ कौन सी स्टेटमेंट्स आपको इनमें से करेक्ट लग रही हैं? 4 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़ो इसके बारे, वर्ल्ड बैंक के बारे, बताओ क्या सही लग रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सही आंसर है 2 और 4। आईबीआरडी लेंड करता है, प्राइमरली लेंड करता है टू लो इनकम कंट्रीज एट कंसेशनल रेट्स। ये स्टेटमेंट 1 सही है कि नहीं? इनकरेक्ट। ये मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम इकोनॉमीज को लेंड करता है एट नॉन कंसेशनल और नियर मार्केट रेट्स, नॉट कंसेशनल रेट्स। स्टेटमेंट 2, आईडीए प्रोवाइड करता है लोन और ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्रीज, जिसमें जो रीपेमेंट टर्म्स हैं वो सॉफ्टर हैं देन दैट ऑफ द आईबीआरडी। तो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है वो ये सही है, वो गरीब से गरीब कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करता है थ्रू इंटरेस्ट फ्री और थ्रू हाईली कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स विद लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज। थर्ड स्टेटमेंट, वोटिंग पावर वर्ल्ड बैंक में इज सोली एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी विद ईच मेंबर हैविंग 1 वोट। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। वोटिंग पावर इज बेस्ड ऑन द शेयर होल्डिंग नॉट सॉवरेन इक्वालिटी। यूएन वाला यहां पे, जैसे यूएनजीए में हर एक मेंबर 1 वोट ईच, वो वाला फंडा नहीं है यहां पे। जिन कंट्रीज के पास लार्जर कैपिटल सब्सक्रिप्शंस हैं उनकी ज्यादा वोटिंग पावर है। और स्टेटमेंट 4 यहां पे करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि गारंटीज प्रोवाइड करते हैं और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द प्राइवेट सेक्टर इन एडिशन टू सॉवरेन लेंडिंग। ये आपका स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंक्लूड करता है इंस्टीट्यूशंस लाइक द आईएफसी, द मीगा, द आईसीएसआईडी। वर्ल्ड बैंक के स्ट्रक्चर को बार बार हमने बहुत बार डिस्कस करा है। अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड बैंक को लेके एक डिटेल वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 100 कमेंट्स आते हैं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप को लेके पूरे के पूरे वर्ल्ड बैंक के ऑर्गेनाइजेशन के बारे, फंक्शनिंग के बारे डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द 3 C's इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग। द 3 C's इनिशिएटिव एक रीजनल प्लेटफॉर्म है। तो यहां पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, 1 बाय 1 आप पढ़ो अपने आप, पॉज करो। यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है पता लगाओ, क्या करेक्ट आंसर है। सही आंसर क्या है? 1 और 3, 1 और 3। तो ये जो इनिशिएटिव है ये एक रीजनल प्लेटफॉर्म है जिसमें 3 C's यानी कि जो कंट्रीज अक्रॉस द 3 C's आते हैं, यानी कि बाल्टिक, एड्रियाटिक और ब्लैक सी। बिल्कुल सही है। ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द 3 C's इनिशिएटिव्स आर मेंबर्स ऑफ द ईयू एंड नेटो। ये ऑल वाला तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड लगता है, ऑल वाले पे तो मैं वैसे ही डाउट करूंगा, मेरे को चाहे ना भी पता हो कि इस इनिशिएटिव में कितने मेंबर्स आते हैं, कौन से मेंबर्स आते हैं, लेकिन ऑल लिखा हुआ है। ऑल में देखो ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, बाल्टिक सी। अब देखो ब्लैक सी में तो भैया यूक्रेन भी खुलता है। अब यूक्रेन तो नेटो का मेंबर नहीं है, तो यहीं पे काम खत्म हो गया, यहीं पे काम खत्म हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अगर सेकंड इनकरेक्ट हो गया तो आपको बी सी डी तो यहीं पे गलत लग गए। एलिमिनेशन कैसे स्मार्टली कर सकते हो, आपको 2 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही आंसर सॉल्व कर सकते हो, आपको तीसरी चौथी में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जब ऑल मेंबर की बात कर रहा है तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि हाँ यार कि यूक्रेन जो है वो भी ब्लैक सी को ओपन अप करता है, लेकिन यूक्रेन ओपनिंग अप टू द ब्लैक सी इज नॉट रियली केटरिंग टू this principle कि all member countries of the 3 C's initiative are part of the EU and the NATO। यूक्रेन तो नहीं है, so therefore second statement गलत है, तो आपका BCD यहीं पे गलत हो जाता है। तो सही आंसर क्या है आपका? 1 और 3। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है? कोर ऑब्जेक्टिव जो है 3SI का, 3 C's इनिशिएटिव का, इज टू स्ट्रेंथन द नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी इन द एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड डिजिटल सेक्टर्स, एड्रेसिंग द हिस्टोरिकल ईस्ट वेस्ट बायस। और स्टेटमेंट 4 आपका इनकरेक्ट है। 3 C's initiative was launched as a legally binding economic bloc। well, ये वाली बात इनकरेक्ट है, ये कोई लीगली बाइंडिंग ब्लॉक नहीं है, nor does it have a common market or a custom union। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है। ये 3 C's इनिशिएटिव में यहां पे मेंबर कंट्रीज आ गई हैं और यहां पे थोड़ा सा इस इनिशिएटिव के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन मेंशन है। लास्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस पे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यूएनएससी की बात हो रही है। असर्शन रीजन, असर्शन कहता है कि परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी कैन प्रिवेंट द अडॉप्शन ऑफ अ सब्सटैंटिव रेजोल्यूशन इवन इफ इट हैज द सपोर्ट ऑफ एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर स्टेट्स। रीजन में स्टेटमेंट आता है कि अंडर द यूएन चार्टर सब्सटैंटिव डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वायर करते हैं द कॉन्करिंग वोट्स ऑफ ऑल परमानेंट मेंबर्स एंड एब्स्टेंटेशन बाय अ परमानेंट मेंबर इज ट्रीटेड एज अ वीटो। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी। ए तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। एनी परमानेंट मेंबर ब्लॉक कर सकता है सब्सटैंटिव रेजोल्यूशन थ्रू वीटो, रिगार्डलेस कि कितने मेंबर्स उस सब्सटैंटिव रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। रीजन में रीजन फॉल्स क्यों है?
Substantive decisions do require the concurring votes of the P5, लेकिन abstention by any permanent member of the P5 is not a veto. रेजोल्यूशन फिर भी पास की जा सकती है अगर एक परमानेंट मेंबर एब्सटेन करता है बट डज नॉट वोट अगेंस्ट इट. एब्सटेन मतलब कि भाई ना तो मैं वोट फेवर में कर रहा हूं ना तो मैं वोट उसके अगेंस्ट कर रहा हूं, मैं वोट में हिस्सा ही नहीं ले रहा हूं. अब मुझे आपने कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि सब्सटैंटिव रेजोल्यूशन क्या होता है. ऑलराइट, प्रीलिम्स 1 बेस्ट एवर लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, प्लीज जुड़िए, प्रीलिम्स क्रैक करें. जनवरी खत्म हो ही गया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के जो आपके पास 20-21 दिन है, यही टाइम पड़ा है, सही टाइम है. प्लीज ज्वाइन करो. क्रेडिबिलिटी हमारी टीम के आपके सामने है, बेहतरीन कंटेंट आप यूट्यूब पे दिन रात देखते रहते हैं. प्लीज ज्वाइन करें और अपना सपना साकार करें स्लीपी के साथ. आई विल सी यू वेरी सून. कमेंट में मेरे को 100 कमेंट्स आने चाहिए वर्ल्ड बैंक के, तो ही मैं वर्ल्ड बैंक को लेकर डिटेल वीडियो बनाऊंगा. आई विल सी यू सून. थैंक यू.